नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है घर का ट्राइएंगल वास्तु दोष। दोस्तों, ट्राइएंगल वास्तु दोष में क्या क्या तकलीफें घर के मालिक और घर के सदस्यों को आती है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, ट्राइएंगल वास्तु दोष मतलब 3 कोने का वास्तु दोष एक ही घर में होता है। तो दोस्तों, इससे क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कई घर में ऐसा देखा गया है कि घर का मालिक या घर का कोई भी एक सदस्य जो घर चलाता है वो कर्जे में डूबा रहता है, उसको जीने की इच्छा नहीं होती है, या तो नौकरी धंधे में उसको नुकसानी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, इसके लिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, जो भी कार्य करता है उसमें फेल होता है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? घर का ट्राइएंगल वास्तु दोष, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसके पहले जिसने जिसने मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया है उसका खूब खूब धन्यवाद, और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। दोस्तों, तो आइए देखते बोर्ड के ऊपर हम कि ट्राइएंगल वास्तु दोष के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो वास्तु दोष आता है दोस्तों, ईशान कोने का। अगर आपके घर के अंदर ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम हो या किचन हो, या घर के बाहर ईशान कोने में सेप्टिक टैंक हो, या फिर ईशान कोने को स्टोरेज रूम के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, सबसे गंभीर वास्तु दोष है, सबसे बड़ा वास्तु दोष है दोस्तों। क्योंकि ईशान कोने में वास्तु देव का सर आता है। अगर सर के ऊपर इस प्रकार की गंदगी और वजन रहता है तो सर दिमाग चलना बंद हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है कि एक तो घर के अंदर बीमारियां फैली रहती है, और घर के सदस्यों का दिमाग चलता नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, जीने के लिए धंधा करने के लिए कर्जा लेते हैं, और बीमारियां भी आती है तो कर्जा चुका सकते नहीं है, क्योंकि सोचना ही बंद है। कार्य करना है इतना मालूम है, पर कार्य होता नहीं है। उसके लिए दूसरा वास्तु दोष देखते हैं हम, अग्नि दिशा का। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर अग्नि दिशा का वास्तु दोष है, अग्नि दिशा में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, या तो सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, जो पूर्व अग्नि से सीढ़ी आ रही है घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, या तो अग्नि दिशा का गेट है दोस्तों, और अग्नि दिशा में सेप्टिक टैंक हो, तो ये चीजें काफी तकलीफदायक है दोस्तों। क्योंकि अग्नि दिशा से भी हमें पैसे का, धन का फ्लो आता है, क्योंकि वहाँ का जो ग्रह है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह चंचल ग्रह कहा जाता है, शौकीन ग्रह होता है, मौज शौक करने वाला ग्रह होता है।
मौज शौक करने के लिए घर के मालिक को शुक्र ग्रह अगर पावरफुल है तो वहाँ से धन का फ्लो होता है। और रोजाना जो धन बचाना है आपको, तो अग्नि दिशा में आपको छोटी सी तिजोरी रखनी है जो रोजाना खर्चा करती है। मगर सेप्टिक टैंक या तो अंडर वाटर टैंक हो पानी का, जो अग्नि और पानी का दुश्मन है, तो यहाँ ये सबसे बड़ा वास्तु दोष कहला जाता है अग्नि दिशा का, जिससे घर के मालिक को काफ़ी धन की हानि होती है। कोई भी क्षेत्र में अगर वो हाथ डाले, काम करना चाहे, तो दोस्तों उसको नुकसान ही होना पड़ता है, नुकसान ही मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिलता दोस्तों। अभी तीसरा वास्तु दोष है नैऋत्य कोना। अगर नैऋत्य कोने में भूल से भी आप दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर हो दोस्तों, या तो नैऋत्य कोने में आपका सेप्टिक टैंक हो, बाहर साइड कोई खड्डा हो, जैसे कि अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं दोस्तों, मगर उसका चेंबर अगर जो हम बनाते हैं नीचे, जो चेंबर से ड्रेनेज पानी सेप्टिक टैंक में जाता हो, वो चेंबर अगर काफ़ी डेप्थ हो, खड्डा हो, 2-4 फुट खड्डा हो, तो दोस्तों 100% बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व में खड्डा होना नहीं चाहिए, पृथ्वी तत्व नीचा होना नहीं चाहिए, नैऋत्य कोना नीचा होना नहीं चाहिए दूसरी दिशाओं से दोस्तों। या तो अगर आपने वहाँ पानी का स्टोरेज किया हो, तो पृथ्वी और पानी भी विरोध है, तो वहाँ पानी का खड्डा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। या तो फिर आपने जैसे बताया दक्षिण दिशा की ओर गेट हो, या फिर टॉयलेट रख दिया हो नैऋत्य कोने में, तो भी काफ़ी बड़ा वास्तु दोष होता है। यहाँ वास्तु दोष के पैर है, वास्तु देव के पैर है, इसलिए वास्तु दोष बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ स्टोरेज रख देते हो, पैर के ऊपर वजन आ जाता है, तो धंधे के अंदर घर के मालिक को पैर की समस्या शुरू हो जाती है। और घर के मालिक अगर धंधा करता है, नौकरी करता है, प्रगति अटक जाती है दोस्तों, क्योंकि वास्तु पुरुष के पैर के ऊपर आप वजन रख देते हो, वास्तु पुरुष के पैर के ऊपर आप खड्डा कर देते हो, इसलिए वास्तु पुरुष चल सकता नहीं, आगे प्रगति करवा सकता नहीं आपको। इसलिए ये ट्राइएंगल वास्तु हो गया, ईशान, नैऋत्य और अग्नि दिशा का ट्राइएंगल वास्तु दोष है दोस्तों। इस प्रकार का वास्तु दोष होता है घर के अंदर, तो घर के मालिक, घर के सदस्यों, किसी को भी जो घर चलाता है, उसको नौकरी धंधे में नुकसान होती है, कर्जे में डूबता है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, और दोस्तों उसको जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कर्जा वो पूरा कर सकता नहीं है, चुका सकता नहीं है, और जो भी कार्य में हाथ डालता है उस कार्य में निष्फलता प्राप्त होती है दोस्तों। तो इस प्रकार का ट्रायंगल घर के अंदर होता है, तो 100% वो आदमी बर्बाद होता है, 100% उसको वास्तु दोष लगता है। इसलिए अगर इस प्रकार का वास्तु दोष हो, जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया, उस प्रकार का वास्तु दोष है, तो प्लीज़ उसका निवारण आप जरूर करो और घर में खुशियाँ लाओ दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, आप समझ गए, तो प्लीज़ मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो
और कमेंट्स करो दोस्तों, जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।